मोदी जी इवेंट मैनेजर है, बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है। वो जो है अपने ईवीएम के सहारे जीत कर जो है एक तरह से एक असंवैधानिक तरीके से जीत कर वो बहुमत में आए हैं। जब तेलंगाना में इलेक्शन हुआ उसके तीसरे दिन वोटिंग हो गई, इसी तरह जब कर्नाटक में इलेक्शन हुआ तीसरे दिन उसकी काउंटिंग हो गई, तो उससे जो है इनको मौका ही नहीं मिला उसमें हैक करने का। अब जब टाइम मिल जाता है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, तो ये लोग उसमें जो है गड़बड़ी कर लेते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपके साथ केशव मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। तेज ठंड में ये लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। यहाँ पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, तो इनसे सीधा बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। क्यों ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आखिरकार आपको क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में? ऐसा है, अभी ताजा 3 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, जिसमें सीधे सभी जितने भी जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि तीनों जगह कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब रिजल्ट आए ईवीएम से तो पता चला कि तीनों जगह बीजेपी आ गई। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये ईवीएम के थ्रू जरूर हैकिंग होती है, वरना ये संभव नहीं है कि इतना % वोट मिल जाए और हर जगह इनकी प्रदेश में सरकार बन जाए। इसलिए हमारा ईवीएम को लेकर विरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जो है वोट बैलेट पेपर से चाहते हैं, ईवीएम से नहीं चाहते। कौन कर रहा है कि ईवीएम में? ईवीएम में सत्ताधारी दल के जो है वो लोग करवाते हैं, और कौन करेगा? सत्ताधारी दल के जो है उनके भाजपा पार्टी करवाती है। अच्छा। भाई उनके पास पावर है पूरा, वो अपना ईवीएम जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ तक उनकी लिंक है, उनके पास पूरी चेन है, वो पूरा जो है मिले हुए हैं, सब इजराइल तक मिले हुए हैं, सब इसमें मिले हुए हैं। ये लोग इसमें कराते हैं गड़बड़ ईवीएम में। बगैर ईवीएम जब हटेगी तभी सरकार जो है बन पाएगी। सबसे बड़े नेता है मोदी जी और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और फिर आप ईवीएम का विरोध क्यों करते हैं? भारत को ईवीएम दरअसल क्या है, मोदी जी इवेंट मैनेजर है, बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है। वो जो है अपने ईवीएम के सहारे जीत कर जो है एक तरह से एक असंवैधानिक तरीके से जीत कर वो बहुमत में आए हैं। और बहुमत में आने के बाद जितनी भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सबको उन्होंने जो है डरा के रखा है। वो आतंकवादी बन गए। इवन वो उनकी पार्टी में भी लोग उनसे डरते हैं, कोई उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। तो वो अपने मीडिया के साथियों का, अपनी विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग करके विरोधी पक्ष को दबाते हैं। और इवन यहाँ का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है देश का और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उसको भी उन्होंने खतरे में डाल दिया। वो एक धर्म विशेष के संरक्षक बन गए। प्रधानमंत्री आज संवैधानिक तौर पर बहुमत प्राप्त करके आए, पर वो कहते हैं कि मुझे अपनी जनता ने चुना है, जनता चुनकर लाई है मुझे। तो फिर ऐसा इनका इतना कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा देते? पूरे देश चाहता है। कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस बैलेट पेपर में, मतलब ईवीएम में हेरा फेरी कर लेते हैं। इसलिए उनको क्या रहता है, हमारे पास कोई, हम वोट डालने के बाद आते हैं तो हमारे पास सबूत क्या है? हमें सबूत चाहिए, तो हम तब साबित होगा कि हाँ हमारा वोट सही जगह गया है। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और जब हिमाचल में सरकार आ जाती है और कर्नाटक में आ जाती है, तब क्यों नहीं सवाल उठाते? हाँ, तो उस वक्त उनको मौका नहीं मिला ईवीएम को सेट करने का, क्योंकि जब तेलंगाना में इलेक्शन हुआ उसके तीसरे दिन वोटिंग हो गई, इसी तरह जब कर्नाटक में इलेक्शन हुआ तीसरे दिन उसकी काउंटिंग हो गई, तो उससे जो है इनको मौका ही नहीं मिला उसमें हैक करने का। अब जब टाइम मिल जाता है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, तो ये लोग उसमें जो है गड़बड़ी कर लेते हैं। बड़ा सवाल, देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, और जहाँ पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री विष्णु का रूप है। अरे हम आरोप लगा रहे हैं और खुल के लगा रहे हैं। अब आम जनता तो आम जनता क्या, उनके जो है उनके साथ के लोग कहते हैं कि ये युग पुरुष हैं, कोई कहता है विष्णु के अवतार हैं। हमारे जो नड्डा साहब हैं वो कहते हैं कि ये जो है युग पुरुष हैं। और हाँ, जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि ये जो है युग पुरुष हैं, और वो बताते हैं कि विष्णु के अवतार हैं।
तो इन लोगों ने तो भगवान के बराबर खड़ा कर दिया उनको। ये कहाँ की एक नैतिकता है ये? तो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लग रहे इसलिए बुराई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, प्रधानमंत्री हमें इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो है लोकतंत्र जो है स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जो भी चीज है पारदर्शी हो। हम कह रहे बैलेट पेपर से आ जाए सरकार उनकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट पेपर से आना चाहिए ना, जहां हमको अपने वोट का सबूत मिलता है कि हमने वोट डाला है, और जहां उसी जगह गया है जहां हमने डाला है। ईवीएम से हमें कोई भरोसा ही नहीं है कि वोट हमारा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता उसमें। अच्छा, अभी आपने देखा, कल ही में देखा आपने पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है। जी। वहाँ पर विपक्ष की यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है, जो कि इंडिया गठबंधन में है, और आप कह रहे हैं कि तमाम एजेंसियां जो है वो मोदी के हाथों में है। तो इस तरीके से विपक्ष कार्रवाई करेगा क्या? ईडी अधिकारियों को मारेगा क्या? मारपीट करना तो असंवैधानिक है। गलत है ये संवैधानिक है, इसकी हम निंदा करते हैं। संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हमें विरोध करना चाहिए किसी भी सरकार का या नेता का। जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम कोई भी सरकार की नीतियाँ गलत है या कोई एक्ट गलत है तो हम लोगों को, अभी देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने संसद में अपने बहुमत के बलबूते पर चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन का जो अधिकार है डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया है। हाँ, क्योंकि अब प्रधानमंत्री एक कैबिनेट का मंत्री और विपक्ष का नेता करेगा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट का मंत्री होगा तो उन्हीं के फेवर का वो चुनाव आयोग होगा, तो उनकी कठपुतली बन के काम करेगा। दूसरा इन एजेंसियों पर हमको संदेह भी होता है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दलों के नेता है जो जिन पे ये कार्रवाई कर रही है ईडी, उसमें 95% विपक्षी दलों के नेता हैं, और इनके अपनी पार्टी के एक नाम नहीं बता पाते ये लोग कि अपनी पार्टी में तुमने किस पर कार्रवाई की है। विपक्ष का कोई भी नेता है ये तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उनसे कार्रवाई बंद हो जाती है। वाशिंग मशीन बनाती है ये नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भागते नजर आए, तमाम ईडी ने समन भेज दिया। क्या ये जी? हाँ, तो ये परेशान, ये ईडी वगैरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोगों को जो परेशान, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी में बहुत सारे अरविंद केजरीवाल पाक साफ है जो कथित तौर पर शराब घोटाला है। हो सकता है वो प्रेजेंट होंगे, परंतु इलेक्शन के समय उनको परेशान किया जा रहा है ताकि वो प्रचार प्रसार नहीं कर कार्यक्रम कोई नहीं हो, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब शराब घोटाला वो 2 साल से खींच रहे हैं, इनका मतलब है कि जेल में डाले रहो, बस इलेक्शन में फायदा उठाइए। जब भी समन भेजते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो चुनाव के दौरे पर निकल जाते हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजता है ईडी, वो चुनाव के दौरे पर निकल जाते हैं। देखिए वो जो है नहीं, वो उनके लिए जो सम्मन जाता है वो गैर कानूनी है। पहले उनके पास सीबीआई से सम्मन आए हैं और वो टाइम से गए हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये गैर कानूनी है। वो उनके एडवोकेट्स ने भी कहा है कि ये गैर कानूनी है, और आज तक उसने ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे कि हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री हैसियत से बुला रहे हैं या कन्वीनर की हैसियत से बुला रहे हैं या एक्यूज के हैसियत से बुला रहे हैं, आज तक ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग उत्तर प्रदेश से आए? हाँ, वो आगरा उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो योगी जी की सरकार है। हाँ, तो क्या हो गया, लोकतंत्र है, हम अपनी बात रखने में सक्षम है। निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं योगी जी तो, निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं योगी जी तो। अरे कोई निष्पक्ष कार्रवाई, वो तो धर्म की आड़ में जो है अपना, उनका भी एक तरह के डिक्टेटर है वो भी। अच्छा, हाँ, पक्के डिक्टेटर है, बिल्कुल। वो तो प्रदेश देश के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अरे ये चाहे वो ईसाइयों, मुसलमानों, बुद्धिस्टों, सबको। अभी देखिए वहाँ पे जो है बनारस में तीन बलात्कारी पकड़े गए हैं जो भाजपा के IT सेल के हैं। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है अभी? हाँ, अरे तो इतने में तो अभी कुछ दूसरे होते तो उनमें बुलडोजर चल जाता अभी तक। हाँ, बिल्कुल चल जाता। मोदी घोर संप्रदायवादी है, देश में एक संप्रदाय विशेष को महत्व दे रहे हैं और दूसरे संप्रदाय को दबा रहे हैं। सवाल बन रहा है ना कि अगर मोदी के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो योगी है।
वो तो समय बताएगा ये तो कौन जनता तय करेगी, सांसद तय करेंगे, अभी कोई तय नहीं कर सकता है। मोदी जी क्या देते हैं कि अगले 15 अगस्त को हम ही झंडा फहराएंगे, ये तानाशाही हो गई। ये लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में तो चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये इस तरह की घोषणा करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। योगी यदि इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि वो घोर संप्रदाय की है। जब वो जो है प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उनका इतिहास देख लिए, हिंदू वाहिनी के माध्यम से उन्होंने बहुत लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया। खुद उनके खिलाफ जो गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई, काफी जो है वो खुद एक तरह के आतंकवादी ऐसे है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संविधान बचाओ के यहाँ पर आगरा उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी के क्षेत्र से, जो कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये भी कहा जाता है, ये भी कयास लगाए जाते हैं कि अगर मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री के लिए सही है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं आने वाले समय में तो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवाल और आप देख रहे थे NCR समाचार। मैं